राजा बीमार पड़ गए, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाए कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। तब उन्होंने एक आदमी को देखा जिसका चेहरा बहुत उदास था। वो बहुत दुख में था और गुस्से से भरा हुआ था। एकाग्र मन एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बुद्धि से ऊपर विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए एक जागरूक प्रयास की जरूरत होगी। पांच 500 साल पहले मेरे पूर्वजों का एक शहर था। वो वहां के राजा हुआ करते थे। यह शहर 500 साल पहले धरती का सबसे अमीर शहर था। आप इसे चेक कीजिएगा, इसे हम्पी कहते हैं। और अचानक एक दिन कृष्णदेवराय बीमार पड़ गए। ये राजा का नाम था। वो बीमार पड़ गए और डॉक्टर आए और उनकी कई तरीकों से जांच की, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाए कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। मगर उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, जैसे वो मौत के दरवाजे पर खड़े हों। फिर उन्होंने अपने दोस्त और सलाहकार को बुलाया, जिनका नाम था तेनाली रामकृष्ण। तेनाली आए और वो कोई डॉक्टर नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या किया जाए। तो राजा ने उनकी मदद मांगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। वो डॉक्टर नहीं थे। तो उलझन में वो शहर में पैदल निकल पड़े और वो बाजार में घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक आदमी को देखा जिसका चेहरा बहुत उदास था। वो बहुत दुख में था और गुस्से से भरा हुआ था। तेनाली उनके पास गए। अरे क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? वो बोला, मैं चंदन की लकड़ी का काम करता हूं, क्योंकि कहीं एक बहुत बड़ा भंडार उपलब्ध था, तो मैंने एक बहुत बड़ा उधार ले लिया और वो सारी चंदन की लकड़ी खरीद ली। अब अगर मैंने इसे जल्दी से बेचा नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। जिन लोगों ने मुझे उधार दिया है वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। केवल एक ही तरीका है जिससे मैं इस चंदन की लकड़ी को बेच सकता हूं कि राजा की मौत हो जाए। जब राजा मरते थे तो उनका दाह संस्कार हमेशा चंदन की लकड़ी से होता था। ये किसी और के बस की बात नहीं थी। तो उसने कहा, अगर राजा की मौत नहीं होती तो मैं नहीं बचूंगा। तेनाली ने उसे देखा, उसके दुख और गुस्से की तीव्रता को देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकेगा। वो घर गए, पैसे लाए और उन्होंने सारी चंदन की लकड़ी खरीद ली। वो आदमी बड़ा खुश हो गया और राजा ठीक हो गए। ये मजाक नहीं है। आपको ये समझना होगा कि गुस्से के पलों में, नफरत के पलों में, डर और आक्रोश के पलों में आपका मन एकाग्र हो जाता है। One-pointed mind is something that nobody can stop. एकाग्र मन एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल सब लोग इस मोड में हैं कि वो किसी भी एक चीज पर एकाग्र नहीं हो पाते। इसी वजह से इतना सारा कंफ्यूजन है। अगर आपके पास एक एकाग्र मन है तो उसे कोई चीज नहीं रोक सकती। ये गौतम की अभिव्यक्तियों में से एक महत्वपूर्ण पहलू था जिसे वो लोगों के जीवन में लेकर आए। आप अपने जीवन पर काबू पा सकते हैं अगर आप अपने मन पर काबू पा लें। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, अगर आप अपनी मानसिक प्रक्रिया पर काबू पा लें तो आपका आनंदित रहना क्या ये मुश्किल होगा? आप किसी और के दिमाग पर काबू पाना चाहते हैं। एक दिन शंकरन पिल्लई और उनकी पत्नी मैरिज काउंसलर यानी विवाह सलाहकार के पास गए। तो शंकरन पिल्लई ने परिचय दिया और कहा, हमारा शादीशुदा जीवन बहुत बढ़िया है क्योंकि हमारी जोड़ी इतनी शानदार रही है, क्योंकि मैं हमेशा चुप ही रहता हूं। तो मन से ऊपर उठने की ये पूरी प्रक्रिया
जिसका मतलब है बुद्ध होना, बुद्ध बनना। आपका ये समझना जरूरी है कि ये उनका नाम नहीं है, उनका नाम गौतम सिद्धार्थ है। बुद्ध एक अवस्था है। इसका मतलब अगर आप अपनी बुद्धि से परे हैं तो आप एक बुद्ध हैं। अगर आप बुद्धि में ही हैं तो आप लगातार कष्ट झेल रहे एक इंसान हैं। अगर आप बुद्धि से नीचे हैं तो हम आपको बुद्धू कहेंगे। तो क्रमिक विकास की प्रक्रिया में जानवरों की ही तरह हम बुद्धि से नीचे ही थे। धीरे धीरे हम में बुद्धि आई है। अब अगर आप बुद्धि से ऊपर उठना चाहते हैं तो इसके लिए जागरूक प्रयास की जरूरत होगी। धरती माता आपके लिए ये करके देंगी, इसका इंतजार मत कीजिए। ये लाखों साल बाद हो सकता है, पर आप यहां नहीं होंगे। आपको हमारा एक ऐप डाउनलोड करना चाहिए। ये ऐप फ्री है, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है। इसे सद्गुरु ऐप कहते हैं। इसमें एक ईशा क्रिया नाम की प्रैक्टिस है। ये एक जागरूकता लाने का आसान सा तरीका है कि आपका शरीर क्या है और आप क्या हैं, आपका मन क्या है और आप क्या हैं। एक बार जब आप और आपके शरीर के बीच, आप और आपके मन के बीच थोड़ी सी जगह बन जाती है, यही दुखों का अंत है।